हेलो एवरीवन। आज हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कवर करने वाले हैं। अगर आपको कॉस्ट शीट जो चैप्टर है ये कंप्लीट करना है तो इसके लिए आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाने जाएंगे तो आपको ये तीन बेसिक चीज़ें लगेंगी: मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल को दो हिस्सों में बांटा जाता है: डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर को डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बांटा जाता है। अब क्या होता है इन सब का मतलब, अब हमें ये भी समझना होगा। डायरेक्ट मटेरियल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक वर्कशॉप है जहाँ फर्नीचर बनता है, तो फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाला जो वुड है, जो लकड़ी है, उसे हम डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हम उसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें जो कॉस्ट लगता है वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि समझ में आएगा कि हाँ ये लकड़ी में इतना पैसा मेरा लगा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट मटेरियल है। और वहीं इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? उसमें लगने वाला पॉलिश, ग्लू और नेल्स वगैरह, जो ब्रेक या कील हम कहते हैं, वो सब जो उसमें लगता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, और उसमें जो कॉस्ट लगता है उसे हम इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर वो लेबर होता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। ओके, जो प्रोडक्ट बनाने में मेन वही काम अंजाम दे रहा है, डायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे, यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि एक सुपरवाइज़र क्या करता है? वर्कर को बताता है कि आप कैसे काम करें। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जो वर्कर है, जो काम कर रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो इसी तरीके से जो सुपरवाइज़र है उसको अगर कोई पैसा पे किया जा रहा है तो उसे कहेंगे हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम किसे कहेंगे? जो वर्कर्स, जो लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उन्हें जो पैसा दिया जा रहा है उसे कहेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसी तरीके से एक्सपेंसेस को भी दो हिस्सों में बांटा जाता है: डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अभी आप उतना नहीं समझेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि कॉस्ट शीट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिया जाता है और साफ साफ लिखा रहता है। लेकिन जब हम कॉस्ट शीट करेंगे अच्छे से तो मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वहाँ दिखा दूंगा। ओके, अब हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस हैं, इन सब का जब एग्रीगेट करते हैं, यानी कि जो इन सब का कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर का कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कुछ भी कॉस्ट आए उनका जब हम एग्रीगेट करते हैं तो हमें मिलता है ओवरहेड्स मिलता है। तो ओवरहेड्स भी तीन तरीके के होते हैं। क्या क्या? फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओके, अब हमें इन तीनों का मतलब समझना है। ये सब तो इनडायरेक्ट थे, यानी कि ये प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, किसी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व ये सब नहीं थे। अब फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन होता है, तो इसमें का सारा खर्चा जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एक सुपरवाइज़र का, तो जो सुपरवाइज़र है वो डायरेक्टली तो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो फैक्ट्री में काम कर रहा है। वो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ पर तो मौजूद है, और वही गाइड कर रहा है वर्कर्स को कि कैसे काम करो। तो वहाँ पर भी प्रोडक्ट, जो फैक्ट्री में जो खर्च आया, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वर्कर्स को लेकर, या कोई और खर्च जैसे डिप्रिसिएशन प्लांट का, तो ये सब क्या हुआ? फैक्ट्री ओवरहेड्स हुआ। ओके, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। इसी तरीके से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, अब जो प्रोडक्शन चल रहा है, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकाउंट्स भी तो होंगे, उसके अकाउंट्स का ऑडिट भी तो होता होगा। तो वो जो ऑडिट फीस है, जो अकाउंट्स को मेंटेन करने का खर्च है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कहलाता है। ओके, ये जितना भी खर्च है उसे ही हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कहते हैं। ओके, फिर इसी तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अब जो है ये भी
प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। कैसे? जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया तब आपने शुरू किया डिस्ट्रीब्यूट करना, तब आपने सेलिंग शुरू किया, तो उस वक्त जो खर्च आया, जैसे शोरूम का रेंट हुआ, फिर उसके बाद जो सेल्समैन है उसकी कमीशन हुई, तो ये सब जो है ये सब तो प्रोडक्ट बनाते वक्त नहीं हुआ था खर्च। तो ऐसे खर्च को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आप समझ गए, ओवरहेड्स किसे कहते हैं। और फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, ये किसी भी नाम से आ सकता है, ये भी ओवरहेड्स क्या खर्चे होते हैं आपको ये भी मैंने बता दिया। अब मैंने सिर्फ यहाँ पर इनडायरेक्ट जो मटेरियल है, लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसका एग्रीगेट बताया था, ओवरहेड्स कहलाता है। और ओवरहेड्स को यहाँ पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है, ये मैंने बताया। लेकिन प्राइम कॉस्ट भी बोलकर एक चीज़ होता है। तो ये जो मैंने तो इनडायरेक्ट का एग्रीगेट बताया तो ओवरहेड्स था, लेकिन जब हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसे हम कहते हैं ऐड करके प्राइम कॉस्ट। ओके, तो ये जो ऐड कर रहा हूँ ये कॉस्ट है सबका, डायरेक्ट मटेरियल का जो कॉस्ट है मैं उसे, फिर उसका डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉस्ट को मैंने ऐड किया, तो यहाँ आ गया प्राइम कॉस्ट। ओके, इस वीडियो में बस मुझे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ही डिस्कस करना था। मैं इसके अगले वाले वीडियो में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट डिस्कस करूँगा और फिर हम कॉस्ट शीट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।